गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को कम समझता है, खुद को कम आंकता है, उतना ही उसकी संभावना ज्यादा होती है आगे बढ़ने की। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी नज़र में कम काबिलियत रखते हैं, जो अपनी नज़र में छोटे हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु के साथ एक गांव में प्रवेश करने वाले होते हैं। पुराने समय में गांव ऐसे होते थे कि उनका एक मुख्य द्वार होता था जहां से लोग प्रवेश करते थे। बुद्ध जैसे ही उस गांव में प्रवेश करते हैं तो उनके पैर में अचानक से एक कांटा चुभता है। कांटा लगने के कारण बुद्ध के पैर से रक्त बहने लगता है। बुद्ध के साथ जो उनका भिक्षु था वह ये देखते ही तुरंत वह कांटा निकालता है और बुद्ध के पैर में एक कपड़ा बांध देता है। बुद्ध अपने भिक्षु के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं। कांटे इस प्रकार बिछा रखे थे कि गांव में प्रवेश किया ही ना जा सके। बुद्ध और उनका भिक्षु चारों तरफ देखते हैं परंतु कोई नजर नहीं आता। कुछ देर बाद सामने से गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, बुद्ध, इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है, इस गांव में तुम्हारा बहिष्कार है। वे और लोग हैं जो तुम्हारे पाखंड पर विश्वास करते हैं, पर हम तुम्हारी असलियत जानते हैं और हम में से कोई भी तुम्हें भिक्षा नहीं देगा। तुम यहां से जा सकते हो। बुद्ध के साथ ऐसा अक्सर होता था। उन्हें गांवों में प्रवेश करने से रोका जाता था, उन्हें भला बुरा कहा जाता था। एक बार तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक तक दिया था। पर बुद्ध से नफरत करने वाले लोगों की एक खासियत थी, ये लोग बुद्ध को सुनना नहीं चाहते थे। ये लोग बुद्ध की किसी भी बात को समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके भीतर भय था कि यदि इन्होंने बुद्ध की एक भी बात अपने भीतर जाने दी तो वह बीज का कार्य करेगी, वह प्रश्न पैदा करेगी, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ऐसे लोगों के पास नहीं था। बुद्ध उन गांव वालों से कहते हैं, कृपा कर हमें प्रवेश करने दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भिक्षाटन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य लोगों को सद्धर्म का मार्ग भी बताना है। तो कृपा कर आप हमें प्रवेश करने दें। वे गांव वाले हंसते हैं और कहते हैं, हमने सुना है बुद्ध, आप शक्तिशाली हो, आप ज्ञानी हो, पर कांटा चुभने पर आपके पैर से रक्त निकला और उस पर आपने पट्टी बांध रखी है। ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रक्त आपको भी निकलता है। बुद्ध कहते हैं, मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप हमारा मार्ग ना रोकें और हमें गांव में प्रवेश करने दें। वे गांव वाले कहते हैं, ठीक है, तुम इस गांव में भिक्षाटन कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें नंगे पैर इन कांटों पर चलकर भीतर आना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो इस गांव में प्रवेश कर सकते हो। इतना सुनकर बुद्ध नंगे पैर उन कांटों पर चलकर उस गांव में प्रवेश करने लगते हैं। बुद्ध के पैर में कांटे चुभते हैं और उनके पैरों से रक्त बहने लगता है। अचानक एक व्यक्ति दौड़कर आता है और बुद्ध के सामने से कांटे हटाने लगता है। वे गांव वाले जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, वे उस व्यक्ति से कहते हैं, रुको सुनीत, अगर तुमने बुद्ध के मार्ग से कांटे हटाए तो इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ जाएगा। उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी और वह व्यक्ति जो बुद्ध के रास्ते से कांटे हटा रहा था वह शूद्र वर्ण से आता था और शूद्र को उस समय सबसे नीचा माना जाता था। अपनी छोटी सोच के कारण वे गांव वाले सुनीत को धमकाकर डराने की कोशिश करते हैं, पर सुनीत उन्हें अनदेखा कर कर बुद्ध के मार्ग से कांटे हटाता रहता है। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति क्षत्रिय या ब्राह्मण से ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता था, पर
बुद्ध के पैरों से बहते रक्त को देखकर सुनीत हर परिणाम को भुलाकर बस बुद्ध के रास्ते से सारे कांटों को हटाने लगता है। सारे कांटों को बुद्ध के सामने से हटाने के बाद सुनीत हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है, पधारिए बुद्ध, इस गांव में इन मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर पूरा गांव आपसे मिलने के लिए, आपको भिक्षा देने के लिए आतुर है। स्वागत है आपका इस गांव में। बुद्ध करुणा भरी नजरों से सुनीत को अपने पास बुलाते हैं और उसके सर पर हाथ रखने का प्रयास करते हैं, परंतु सुनीत पीछे हट जाता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध कृपा कर आप मुझे मत छूइए, मैं अछूत हूं। यदि आपने मुझे छुआ तो आप भी गंदे हो जाएंगे। बुद्ध आश्चर्य की नजरों से भरकर सुनीत से पूछते हैं, क्या कह रहे हो तुम सुनीत? तुमसे पवित्र व्यक्ति तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और तुम अपने आप को अछूत कहते हो, जो किसी दूसरे की पीड़ा देखकर अपने आंसू ना रोक सके, जो किसी दूसरे की पीड़ा देखकर खुद के जीवन को संकट में डाल दे और सबके विरोध में खड़ा हो जाए, उससे पवित्र कौन हो सकता है सुनीत? बुद्ध की बातों को सुनकर वे गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं, सुना था बुद्ध बड़ा ज्ञानी है, पर इसे तो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी नहीं पता। यदि तुझे पता ना हो तो मैं तुझे बता दूं कि ये व्यक्ति शूद्र है और शूद्र अछूत होते हैं, अपवित्र होते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपवित्र वो है जिसे किसी की पीड़ा ना दिखे, अपवित्र वो है जो किसी को छोटा बताता है। इस प्रकृति ने हमें जल दिया, वायु दी, अग्नि दी, पेड़ दिए, इसने ना जाने कितनी चीजें दी और सभी चीजें हमारे लिए, सभी के लिए उपलब्ध हैं। ये प्रकृति किसी से नहीं पूछती कि धान उगाने वाले तेरा वर्ण क्या है। फिर हम लोग मनुष्य होकर मनुष्य के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? वे गांव वाले कहते हैं, अच्छा बड़ा ज्ञान दे रहे हो, यदि इतने ही ज्ञानी हो तो फिर इसे अपने संग में शामिल क्यों नहीं कर लेते? बुद्ध कहते हैं, बहुत उत्तम सुझाव दिया आपने। यदि सुनीत चाहेगा हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ सत्य के मार्ग पर चलना, तो मैं इसे अवश्य दीक्षा दूंगा। बुद्ध की बात सुनकर वे गांव वाले बहुत चौंकते हैं, क्योंकि उस समय किसी को बराबर कहना तो बहुत आसान था, लेकिन उसे अपने साथ जोड़ लेना बहुत मुश्किल। बुद्ध सुनीत से पूछते हैं, सुनीत क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? सुनीत कहता है, बुद्ध मैं इस लायक नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं, तुमसे ज्यादा लायक मुझे यहां कोई नजर नहीं आता सुनीत, तुम बस अपने हृदय की बात कहो। सुनीत कहता है, परंतु बुद्ध क्या मैं वास्तव में भिक्षु बन सकता हूं? क्या मैं इस लायक हूं? क्या मैं इसका अधिकारी हूं? क्या इसका पाप तो मुझे नहीं लगेगा? लोगों के बार बार उसे छोटा कहने के कारण, उसे अछूत कहने के कारण सुनीत भी अपनी नजरों में छोटा बन चुका था। लेकिन बुद्ध के समझाने के बाद, बुद्ध के शब्दों को सुनकर सुनीत का हृदय प्रसन्नता से भर उठता है और वह बुद्ध के सामने रोकर उनके चरणों में अपना सर रख देता है। सुनीत कहता है, पूरे जीवन इतनी घृणा, इतने अपशब्द सुने हैं कि हृदय टूट गया था, हृदय बिखर गया था। पहली बार जीवन में इतना प्रेम बरस रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आभार कैसे व्यक्त करूं। बुद्ध कहते हैं, तुम बहुत उत्तम मनुष्य हो सुनीत, तुम ध्यान के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर बहुत आगे जाओगे। और ऐसा ही होता है। भिक्षु बनने के बाद सुनीत बहुत तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो जो लोग खुद को छोटा समझते हैं, कम समझते हैं, आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि आपके भीतर ही वह क्षमता है जो आपको सबसे आगे लेकर जा सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।